राजेश, एक बार सीधे आपका रुख करते हुए, ये जो जैविक हथियार की बात कही जा रही है कि बकायदा इसको लेकर यूक्रेन शोध कर रहा है, जैविक हथियार बैन है, जैविक हो रासायनिक हो, लेकिन इस तरह के आरोप कितने गंभीर हो जाते हैं और वास्तव में क्या लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, रूस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए यूक्रेन की ओर से ऐसा किया जा रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त यूक्रेन कोई जैविक हथियारों के ऊपर, जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनके ऊपर कुछ काम या रिसर्च कर रहा है। ये लड़ाई का वक्त है, युद्ध चल रहा है। इस वक्त वो इस तरह की रिसर्च अगर कभी की भी होगी उसने तो बंद होगी। ये सिर्फ एक तरह का अगेन मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ, ताकि वो अगर एस्केलेट करते हैं लड़ाई को, अगर इस लड़ाई को और भीषण बना देते हैं तो उनको जस्टिफाई करने के लिए ये एक बहाना मिल जाए। इसके अलावा मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं देखता हूँ। चित्रा। ठीक है श्वेता, इसी सवाल के साथ सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि इसके पहले रूस की ओर से रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप यूक्रेन के ऊपर लगाया गया था, उसी समय खबर ये सामने आई थी कि 8,000 से ज्यादा सैनिक हमने मार दिए हैं, ये यूक्रेन की ओर से दावा किया गया था। अब उस तादाद को 12,000 बताया जा रहा है यूक्रेन की ओर से। तो ये जो दावा है रूस की ओर से कि जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा उस पर शोध किया जा रहा है, इस दावे में कितनी सच्चाई नजर आती है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता चित्रा कि इन दावों में कुछ उतनी ज्यादा सच्चाई हम देख सकते हैं, क्योंकि युद्ध के समय प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन और कुछ ऐसी बातें जो दावों के जरिए आपके दबदबे को बढ़ा सकती हैं, इसके प्रयास बहुत सारे किए जाते हैं। और ये हमने शुरू से देखे, जो किन वेपन्स को क्षतिग्रस्त किया गया, किस तरीके से लड़ाकू विमान हो, हेलीकॉप्टर्स हो या फिर जो टैंक हो, उनकी तस्वीरें तो चलिए समय समय पर आती हैं। चंद रूसी सोल्जर्स की तस्वीरें भी सामने आती हैं जिन्हें कैप्चर किया गया, लेकिन सीधे तौर पर एक तो 12,000 का वो आंकड़ा और दूसरे आज जैविक हथियारों की अगर बात की जा रही है, रासायनिक हथियारों की बात की जाती है, तो उसमें मुझे लगता है कि हर देश आज की तारीख में इतना परिपक्व है कि उसे मालूम है कि अगर दुनिया की तरफ से एक नैरेटिव की जंग वो जीतना चाहता है तो उसमें कम से कम इन चीजों का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता है। उस पर शोध की अगर बात सामने आ जाती है तो वो भी एक तरीके से आप अपनी चेतावनी आप सामने वाले को देने का प्रयास करते हैं इस तरह की खबरों को निकालकर, तो उसमें बहुत ज्यादा उस हिसाब से नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन चूंकि इस पूरे युद्ध के पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो पहली तारीख से कितने लोग ऐसे थे जो इस बात पर यकीन कर रहे थे कि हाँ, कूच कर देंगे पुतिन और आक्रमण कर देगी रूस की सेना। तो इसीलिए हर एक चीज को पूरी तरीके से आंक कर विश्लेषण करके उसके बाद उसमें आगे विश्व समुदाय को एक्शन की जरूरत होती है। चित्रा, और विश्व समुदाय उस तरह का एक्शन क्यों नहीं कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। एक बार तस्वीरों के जरिए, गौरव मैं फौरन आपके पास आऊंगी, एक बार तस्वीरों के जरिए दरअसल समझा देते हैं अपने दर्शकों को कि जैविक हथियार क्या होते हैं, कब इसका इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। आपको बताते चले, जैविक हथियार जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह करने के लिए काफी होते हैं। WHO के मुताबिक जब बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद जैसे संक्रमणकारी तत्वों का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों को संक्रमित करने के लिए किया जाता है तो इसे जैविक हथियार कहा जाता है। और इसका प्रयोग अगर इंसानों पर किया जाता है तो इसका खतरा बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा होता है। गौरव, इसी सवाल के साथ, चूंकि जगह जगह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं यूक्रेन में,